सोचिए अगर एक दिन अचानक आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो जाए और नया सिलेंडर मिलना बंद हो जाए। यह कोई कल्पना नहीं, यह भारत के लाखों लोगों की हकीकत बन चुकी है। कई लोग शिकायत कर रहे हैं, गैस देर से मिल रही है, कीमत लगातार तेजी से बढ़ रही है और कभी कभी तो अवेलेबल ही नहीं होती है। लेकिन असल सवाल यह है, क्या सच में एलपीजी खत्म हो रही है या इसके पीछे कुछ ऐसा सच छिपा है जो हम समझ नहीं पा रहे। आज हम इस कहानी को पूरे शुरुआत से समझेंगे। एक सिलेंडर की कहानी जो आपके घर तक पहुंचने से पहले पूरी दुनिया का सफर तय करती है। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, जिस एलपीजी को हम रोज यूज करते हैं वो आखिर है क्या? एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके नाम की तरह इसका कॉन्सेप्ट भी काफी सिंपल है। यह दो गैसों का मिक्सचर है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ये दोनों गैस नॉर्मली हवा में गैस के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब इन्हें हाई प्रेशर में रखा जाता है तो ये लिक्विड बन जाती है और यही वजह है कि यह सिलेंडर में स्टोर हो पाती है। जब आप गैस जलाते हो तो फिर ये गैस बनती है और फ्लेम पैदा करती है। अब आप सोच रहे होंगे दुनिया में तो बहुत सारी फ्यूल है, फिर एलपीजी ही क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, एलपीजी बहुत साफ जलती है, खाना जल्दी पकता है और स्मोक बहुत कम करती है। पहले जमाने के लोग लकड़ी और कोयला यूज करते थे, जिससे धुआं और अनेकों बीमारियां होती थी। एलपीजी ने जिंदगी बहुत आसान बना दी, लेकिन आसान चीजें अक्सर रिस्की होती हैं और अगर सप्लाई रुक जाए तो। अब चलो एक कहानी समझते हैं। एक एलपीजी सिलेंडर जो आपके किचन में रखा है, उसकी असली कहानी शुरू होती है हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट के देशों में, जहां जमीन में नीचे क्रूड ऑयल छिपा होता है। वहां से क्रूड ऑयल निकाल के रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को अलग अलग फ्यूल में तोड़ा जाता है और वहीं से एलपीजी निकलता है। फिर इतनी बड़ी बड़ी जहाजों में भरकर समुद्र के रास्ते इंडिया लाया जाता है। इंडिया पहुंचने के बाद इसे बोटलिंग प्लांट में सिलेंडर में भरा जाता है और फिर ट्रक के जरिए आपके घर तक पहुंचता है। अब सोचो, इतनी लंबी चेन, अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? अब आते हैं सबसे बड़े सच पर। इंडिया अपनी जरूरत का पूरा एलपीजी खुद नहीं बनाता। हमारी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमें बाहर के देशों पर डिपेंड रहना ही पड़ता है। लगभग आधी एलपीजी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। मतलब आपके घर का खाना किसी दूसरे देश की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। अगर सऊदी अरब अपनी सप्लाई कम कर दे, अगर शिपिंग रुक जाए तो असर सीधा इंडिया पर पड़ेगा और यही डिपेंडेंसी आज क्राइसिस की जड़ बन चुकी है। अब समझते हैं एक और जरूरी चीज, एलपीजी की कीमत इंडिया में तय नहीं होती, ये ग्लोबल मार्केट डिसाइड करता है। क्रूड ऑयल प्राइस डॉलर vs रुपीज। अगर डॉलर मजबूत होता है तो इम्पोर्ट महंगा हो जाता है और अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो एलपीजी भी महंगी हो जाती है और इसका असर सीधा आपके गैस सिलेंडर पर पड़ता है। इसका मतलब आपकी रसोई ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। अब सोचिए अगर दुनिया में युद्ध हो जाए, जब भी वार होती है सबसे पहला इम्पैक्ट फ्यूल पर ही पड़ता है। कंट्रीज एक्सपोर्ट कम कर देती है, सप्लाई चेन टूट जाता है, प्राइस अचानक बढ़ जाते हैं और इसका असर इंडिया जैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंट देश पर पड़ता है। यानी कहीं दूर हो रहे वार आपके घर के किचन को अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल की। पोर्ट, स्टोरेज, बोटलिंग, ट्रक डिलीवरी, इतने सारे स्टेप्स और हर स्टेप्स पर कहीं शिप लेट, कहीं ट्रक स्ट्राइक, कहीं प्लांट बंद और रिजल्ट डिले, स्टोरेज पैनिक। अब आखिर और बहुत बड़ा कारण है, इंडिया में एलपीजी यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के कारण करोड़ों लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिला। यह एक बहुत अच्छा कदम था, लेकिन प्रॉब्लम यह है सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। डिमांड आगे निकल गई और सिस्टम पीछे रह गया और जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो क्राइसिस होना तय है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर घर में पूछा जा रहा है, गैस इतनी महंगी क्यों हो गई? कुछ साल पहले एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत काफी कम थी और अच्छा खासा सब्सिडी भी मिलता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ती चली गई। आज हालत यह है कि कई मिडिल क्लास फैमिली भी सोचने लगी हैं कि एलपीजी अफोर्ड करना आसान रहेगा। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, ग्लोबल प्राइस इंक्रीजमेंट। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और गैस महंगी होती है, इंडिया में एलपीजी की कीमत बढ़ जाती है। दूसरा, डॉलर vs रुपीज। इंडिया एलपीजी इम्पोर्ट करता है तो पेमेंट डॉलर में होती है, अगर रुपीज कमजोर होता है तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तीसरी, सब्सिडी कम होना। पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे कम हो गई है, यानी अब बर्डन सीधा आम आदमी पर आ गया है। और यही कारण है कि एलपीजी सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रेशर बन चुकी है। अब एक हिडन प्रॉब्लम, इंडिया में एलपीजी की डिमांड तेजी से बढ़ रही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेजी से डेवलप नहीं हुआ। सोचिए, लिमिटेड स्टोरेज, लिमिटेड बोटलिंग प्लांट, लिमिटेड ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, और अगर डिमांड अचानक बढ़ जाए तो सिस्टम उसे हैंडल नहीं कर पाता। कई बार एलपीजी अवेलेबल होती है लेकिन स्टोरेज की कमी के कारण डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। कई जगह बोटलिंग प्लांट ओवरलोडेड हो जाते हैं और फिर क्या होता है, डिले, स्टोरेज और
और कॉम्प्लेन। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ सप्लाई की नहीं, सिस्टम की कैपेसिटी की भी है। अब अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो एक आम परिवार के लिए एलपीजी क्या है? रोज का खाना, सुबह की चाय और स्कूल जाते हुए बच्चों का टिफिन। कई घरों में लोग एडजस्ट कर रहे हैं, कम खाना बनाना, बाहर खाना या अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। छोटे दुकानदारों की हालत और खराब है, चाय वाले, ढाबे वाले, उनका पूरा बिजनेस एलपीजी पर डिपेंड करता है। तो जब ऐसे में गैस महंगी होती है तो उनका प्रॉफिट खत्म हो जाता है और गाँव में फिर से लोग लकड़ी जलाने लगे हैं। यानी हम मॉडर्न सिस्टम से वापस पुराने सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या एलपीजी क्राइसिस सिर्फ एक एक्सीडेंट है या तो एक सिस्टम की फेल्योर? क्या हमने डिमांड बढ़ा दी लेकिन सप्लाई का प्लान नहीं किया? क्या हम इम्पोर्ट्स पर ज्यादा डिपेंड हो गए या हमने अल्टरनेटिव्स को इग्नोर कर दिया? सच यह है कि यह क्राइसिस अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे बन रहा था और हमने नोटिस नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल, फेल्योर क्या है? अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रही, एलपीजी और महंगी हो सकती है, डिलीवरी डिले बढ़ सकता है, अवेलेबिलिटी इशू बन सकती है और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब एलपीजी लग्जरी बन जाए, यानी हर कोई इसे अफोर्ड न कर पाए। यह सुनने में एक्सट्रीम लगता है लेकिन ट्रेंड यही दिखा रहा है। लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। अब दुनिया अल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ रही है, यानी पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिक कुकिंग, इंडक्शन स्टोव, सोलर कुकिंग और भी बहुत कुछ। यह धीरे धीरे एलपीजी को रिप्लेस कर सकता है। इंडिया में कुछ सिटीज में पीएनजी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक कुकिंग भी तेजी से बढ़ रही है, यानी फ्यूचर कम्प्लीटली डार्क नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन आसान नहीं होगा। सोचिए एक छोटा सा गैस सिलेंडर जिसे हम रोज यूज करते हैं, वह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, वह एक पूरे ग्लोबल सिस्टम की कहानी है जिसमें शामिल है पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और हमारी डेली लाइफ। एलपीजी क्राइसिस हमें एक सिंपल मैसेज देता है, डिपेंडेंसी रिस्क है, प्लानिंग जरूरी है और फ्यूचर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं बल्कि आप एक अवेयर सिटीजन हैं और अवेयरेंस ही सबसे बड़ी पावर है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।